हाय एवरीवन। आज हम कुछ लाभ और हानि के इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे, जिनको हम बहुत ही आसान तरीके से, वो काफ़ी लंबे सवाल वैसे बेसिक से लगा के वैसे लगाया जाए तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इनको बेसिक तरीके से लगाते हैं सिंपल ट्रिक्स से। ट्रिक्स में नहीं बल्कि वो बेसिक ही है, बस आप समझिएगा आप जिस हिसाब से समझ पाते हैं उनको, लेकिन बड़े ही आसान है। जैसे कि ये सवाल है और ऐसे सवाल परीक्षा में आते भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ। तो ये सवाल नंबर 12 हमारा। जैसे कि इसमें क्या क्या दिया आप देख सकते हैं कि बेचना, चीनी बेची उसने 16 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, इसका मतलब ये क्या है, विक्रय मूल्य है। और 20% की हानि होती है, तो ये हानि दी है, जो किस में दी है, परसेंटेज में। और वह किस दर से चीनी बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। और लाभ, अब वो दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा कब, जब उसको लाभ होना है, मतलब कि किस हिसाब से बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो ऐसे सवालों में बेसिकली देखते हैं कि हम क्रय मूल्य तो दिया नहीं है, क्रय मतलब खरीदना, कितने में खरीदी गई थी। जाहिर सी बात है, जब 16 रुपये में बेचने पर हानि हो रही है तो क्रय मूल्य तो ज़्यादा ही होगा 16 से। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। और क्रय मूल्य का जो भी हम मानेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी माने, जब दिया नहीं तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो जो भी मानेंगे, जैसे मान लेते हैं हम क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य, क्रय है, क्रय बराबर एक्स। तो जो भी हमने माना है इसका 100% है क्रय मूल्य, पूरा 100% वही होता है, ठीक है, 100%। अब 100% से जितना परसेंट हानि हो रही है, जैसे इसमें 20% हानि हो रही है, ठीक है, तो 20% घटा देंगे। तो वो जो 20% घटाएंगे तो आएगा 100% में से 20% घटाएंगे तो 80%। 100% में से 20% घटाएंगे तो वो आएगा 80%। तो वो 80% होगा हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। आप समझे होंगे कि ये 100% पूरा क्रय मूल्य, एक्स का 100% पूरा क्रय मूल्य है। लेकिन इसमें अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो जितने परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है तो उसमें 100% में जोड़ेंगे। अगर बेचा जा लाभ पे बेचा जा रहा है तो उसमें 100% में जोड़ेंगे। अगर हानि पे बेचा जा रहा है तो 100% में से घटाएंगे, और जो भी घटा के आएगा वो होगा हमारा विक्रय मूल्य, एक्स का उतनी प्रतिशत। जैसे 20% इसमें हानि हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इसमें 20% हानि हो रही है, तो 100% में से उतनी 20% हम घटा देंगे। 20% तो कितना बचेगा, 80%। अब ये जो आया है एक्स का 80%, ये है इसका विक्रय मूल्य। आई होप आप समझे होंगे कि अब ये एक्स का 80% ये क्या है, विक्रय मूल्य। क्योंकि हम जो हानि वाला प्रतिशत हम घटा चुके, यानी कि जितना उसको नुकसान हुआ उतना हमने निकाल दिया, तो ये 80% हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और ये विक्रय मूल्य प्रतिशत में है, और रुपए वाला विक्रय मूल्य इसमें दिया है, तो यानी कि ये दोनों हम बराबर कर सकते हैं पक्षांतर के हिसाब से। पक्षांतर हमने समझाया है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियोज में। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि x का 100% हमें क्रय मूल्य मानना है। 100% होता ही है, बल्कि कोई भी चीज़ अगर माने तो 100% वही होती है, 100% इसका क्रय मूल्य है। अब 20% हानि हो रही है, इसीलिए इसको घटाया है। बाय द वे लाभ हो रहा होता तो हम जोड़ते इसी में, जैसे 20% लाभ हो रहा होता तो x का 120% हो जाता है, फिर x का 120% वो विक्रय मूल्य होता। तो लाभ हो रहा होता तब, लेकिन यहाँ हानि हो रही है इसलिए ये घटा के 80% हमारा ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो x का 80% बराबर किसके है, ये जो विक्रय मूल्य इसमें दिया है 16 रुपए के। तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं, x का 80% बराबर 16। तो बस का की जगह गुणा लगाते, 80% हटा के बटे में 100 लिखना है बराबर 16। बस ये कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया, 0 से 0 खत्म। ये 10 इधर भाग में इधर गुणा में जाएगा, ये गुणा में इधर भाग में आएगा, क्योंकि x का मान निकाला। तो x बराबर 16 गुणे 10 बटे 8। 8 से भाग देंगे 2 बार, तो 10 दूनी 20। अभी आ गया हमारा क्रय मूल्य, x तो हमने क्रय मूल्य माना था, तो हमारा ये x आ गया क्रय मूल्य 100 रुपये। तब हमें क्या निकालना है,
अब हमें निकालना है इसका विक्रय मूल्य, वैसा विक्रय मूल्य जिस पे उसको 10% का लाभ होता है। तो जब क्रय मूल्य आ जाए तब हम सीधा सीधा उसी का उतनी परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो 20 का 10% उसे लाभ होना है, तो 10% निकाल लो 20 का कीजिए गुणा लगाएंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो एक हम 2 रुपये, यानी कि 2 रुपये का लाभ होना है, तो क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे, ठीक है। 20 तो लाभ होना इसलिए जोड़ देंगे, हानि होती तो फिर घटाते, ठीक है। जैसे यहाँ भी हमने x का 100% हमारा क्रय मूल्य था, हानि हो रही थी तो क्रय मूल्य से घटा दिया था और विक्रय मूल्य आ गया था। ऐसे ही इसमें लाभ हो रहा है 10%, तो वो हम जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारा 22 रुपये, यानी कि 22 रुपये प्रति किलो में बेचेगा वो, तो उसको 10% लाभ होगा। ऐसे सवालों को हम इस तरह से लगा लेते हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं इस तरह से जिनमें विक्रय मूल्य दिया हो और प्रतिशत लाभ या हानि दी हो। जैसे कि इस तरफ ही देख लेते हैं, एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताइए। तो सीधा सीधा x का 100% मान लो क्रय मूल्य मान लेंगे, x का 100% क्रय मूल्य है, तो 10% हानि हुई, 10% घटाएंगे, यानी कि वो x का 90% आ जाएगा, और x का 90% वो विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों को बराबर कर देंगे और इस तरह से पक्षांतर करके हल करेंगे, सीधा विक्रय मूल्य आ जाएगा, जैसे कि हमने अभी समझाया है। तो इसमें बहुत सारे सिंपल सवाल हैं, बहुत ही देख सकते हैं। जैसा कि आप ये थोड़ा सा वैसे सवाल समझा दें, 2930 नंबर बता दें। 29 नंबर, एक रंगीन टेलीविज़न को 5060 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब आप देख सकते हैं कि रंगीन टेलीविज़न को इतने बेचने में विक्रय मूल्य है, वही प्रतिशत लाभ है, तो बस वही x मान लेंगे, क्योंकि हमें x मान लेंगे क्रय मूल्य और उसका 100% क्रय मूल्य, 10% लाभ हो रहा है, तो अब उसमें हानि हो रही थी इसलिए घटा दिया, अब इसमें लाभ हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे x का 100% में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x का 110%। तो x माना क्रय मूल्य x रुपये, x का 100% क्रय मूल्य है, तो अभी 10% इसमें आप देख सकते हैं कि उसको लाभ हो रहा है, और ये है विक्रय मूल्य। तो x का 10% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, x का 110%, क्योंकि 100% तो क्रय मूल्य है, x का 100% पूरा क्रय मूल्य, ठीक है। और 10% लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो x का 110% है, ये हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। 110% प्रतिशत हटा के बटे में 100 लिखते हैं, बराबर कितना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य फिर दिया है 5060, तो ये 5060 बराबर में लिख देंगे हम, ये 0 से 0 खत्म, ये 10 भाग में इधर गुणा में जाएगा, ये गुणा में इधर भाग में, 5060 गुणे 10 बटे 11, ये गुणा में इधर भाग में। अच्छा, अभी आप समझ सकते हैं कि इसको हमने बराबर क्यों लिखा, इसका रीजन है क्योंकि ये x का 110% भी हमारा विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, 10% लाभ हो रहा था, इसीलिए हम ये बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि उसी विक्रय मूल्य की बात हो रही थी। तो 11 से काटेंगे, ये 4 6 460 बार, और गुणा करेंगे, ये 10 गुणा में रह गया, तो ये आ गया हमारा 4600 क्रय मूल्य। x बराबर कितना आ गया हमारा 4600, तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य आ गया है तो अभी और भी सवाल था, वो कह रहा था कि यदि टेलीविज़न को इतने में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। अब हमें विक्रय मूल्य दिया और ये विक्रय मूल्य है हानि वाला, और ये क्रय मूल्य दिया, तो जब ऐसे सवाल में सीधा हानि निकाल लेते हैं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 4600 है, विक्रय मूल्य कितना 4370, तो हानि आ जाएगी हमारी 230 रुपये। बस प्रतिशत हानि का सूत्र लगा दें, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 4600, ये आप सूत्र पढ़ चुके होंगे। हानि 230 निकालना है 4600 में, प्रतिशत निकालना गुणा 100 से करते हैं, ये सूत्र भी सीखो या ना सीखो, डायरेक्ट 230 की हानि हो रही है कितने में 4600 में, तो टोटल नीचे लिखते हैं, प्रतिशत में हमने पढ़ा था 230 बटे 4600, और प्रतिशत में निकालना गुणा 100 से कर देते हैं, अंश में ही करते हैं। बस इसको क्या करना है, हल कर लो, 2 0 से 2 0 खत्म, 23 से भाग देंगे 10 बार और इसमें 2 बार जा रहा, 2 से फिर देंगे 5 बार, तो प्रतिशत हानि आएगी 5%, 5% हमारी
हानि हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल है, जैसे कि ये वाला है कि किसी वस्तु को 480 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो। तो बिल्कुल सेम ऐसी सवाल है, थोड़ा इसी तरह का, कि हम मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य दिया 480 में बेचने पर और हानि दी 20%। तो यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो माना क्रय मूल्य है हमारा x रुपये, तो x का 100% है, ठीक है। 20% की हानि हो रही है तो 20% घटा देंगे, तो सीधा x का 100% बनेगा। तो 20% की हानि हो रही तो 20% घटा देंगे, तो कितना बचा, विक्रय मूल्य बचा हमारा x का 80%। क्या बचा, सीधा सीधा 100 में से 20% हमने घटा दिया, तो ये बचा x का 80% हमारा विक्रय मूल्य। 80% किसके बराबर है, वो है हमारा ये विक्रय मूल्य 480 के बराबर। तो बस x का 80% बराबर 480, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो इन दोनों को हम बराबर ले सकते हैं। बस यहाँ से x का मान आ जाएगा। जहाँ x माना तो हमें इक्वेशन यानी कि ये समीकरण बनाना ही पड़ेगा, ये बन जाएगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। का की जगह हमने देखो डायरेक्ट गुणा लगा दिया, गुणा 80% हटा के बटे में 100 बराबर 480। 0 से 0 खत्म, ज़्यादा कुछ काटते नहीं, इधर काट देंगे, यहाँ भाग में इधर गुणा में, ये गुणा में है इधर भाग में। तो x बराबर 480 गुणे 10 बटे 8, 8 से भाग देंगे 60 बार, तो x बराबर ये 600 आ गया। ये x क्या माना था हमने, क्रय मूल्य। तो ये 100% की वैल्यू है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये 100% है पूरा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य, अब वो कह रहा है कि कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो, तो बस ये जी, तो क्रय मूल्य आ गया, बस क्रय मूल्य का सीधा उतनी %। ये तब के लिए जब हमारा क्रय मूल्य ना दिया रहे, ठीक है। ये जितने भी थे इसके x का 100% हमें तभी मानना है जब क्रय मूल्य ना दिया रहे। जब क्रय मूल्य दिया रहे तो क्रय मूल्य से सीधा उतनी %, जितना लाभ हो रहा उतनी % लाभ निकालेंगे, या हानि हो रही उतनी, मतलब % तो उतनी निकालना है। लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य में जोड़ना है, और हानि हो रही तो क्रय मूल्य से घटाना है, बस इतना याद रखना। तो इसमें लाभ कह रहे हैं कि 30% का लाभ भी कमाना है उसको, कितने बेचा जाए, तो 600 रुपये क्रय मूल्य आ गया था, तो 600 का 30% लाभ कमाना है उसे, तो 600 का कीजिए गुणा 30% हटा के बटे में 100, 0 से 0 खत्म, 0 से ये 0 खत्म, 60 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 6 18 180 रुपये का लाभ कमाना उसे। अभी ये तो आ गया लाभ, अब लाभ आ गया तो किस में जोड़ेंगे, क्रय मूल्य, तब तो हमारा विक्रय मूल्य आएगा। जैसे कि हम ये भी क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य से ही हम हानि हो रही थी तो घटा रहे थे, लाभ हो रहा था अब इसमें जोड़, तो 600 में कितना 180, ये हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लाभ हो रहा है। तो 8 780, हमारा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 780, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब दूसरे टाइप के सवाल इसी लाभ हानि के अगले वीडियो में डालेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। ओके।